पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे ये समझ नहीं आता कि रिवाइज कैसे करना है, तो मैं 1 मिनट लूंगा, उस पर आपसे डिस्कस करूंगा। मान लो आज आपका मन करा है सेल रिवाइज करने का, तो सेल चैप्टर कैसे रिवाइज किया जाए। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले क्या करो, अपने नोट्स लेकर बैठो और आपके पास नोट्स, मान लो आपने पेन से लिखे हैं तो आपके पास कोई कलर पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, कोई कलर पेंसिल हो या नॉर्मल पेंसिल हो, उस पेंसिल को लेकर बैठा करो। अब क्या करोगे, उसके साथ आप एक रफ कॉपी अपने पास रखो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, नोट्स को धीरे धीरे रीड करते हुए आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपने एक रीडिंग कर ली 1 पेज की, ठीक है, समझ आ गया, फिर दूसरे पेज की 1 रीडिंग कर ली, ऐसे आपने 5 पेज पढ़ लिए। 5-6 पेज में आपके 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस 5-7 पेजों को दोबारा रीड किया, ठीक है, और कोशिश की याद करने की, सही है। अब क्या किया आपने, जो उस 5-7 पेजेस में जो इंपॉर्टेंट डाटा था उसको पेंसिल से ऐसे मार्क कर लिया, है ना, पेंसिल से मार्क कर लिया, जो डाटा टाइप की चीजें थी, क्योंकि समझ आने वाली चीजें 2-3 रीडिंग से 4 रीडिंग से समझ आ जाती है, लेकिन याद करने वाली जो चीजें थी उसको ऐसे मार्क किया, पेंसिल से मार्क किया अपने नोट्स में, और अपने रफ रजिस्टर में उसे लिख दिया, मतलब आंख बंद करके, मतलब ऐसे लिख दिया कि हाँ हमें याद हो गया। ऐसे ही करते करते आप पूरा ही चैप्टर आगे चले जाओ। जब आप पूरा चैप्टर ऐसे करके खत्म करोगे तो पूरे ही चैप्टर को रफ में जो मेन डाटा था वो आपने एक बार लिख दिया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, अपने नोट्स याद कर लिए। अब आप क्या करा, आपने, आप बैठे एनसीईआरटी लेके, उसके बाद अब आप एनसीईआरटी लेकर बैठे, आपने 1 से 1.5 घंटे में एनसीईआरटी उस चैप्टर की आराम आराम से रीडिंग करी, फिर आधे घंटे में एक फास्ट रीडिंग करी, और आपने वो मेन पॉइंट्स, अगर नोट्स में कोई नहीं है वो मार्क कर लिए, या मेन पॉइंट्स को मार्क करके आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। फिर आपने क्या किया, ऐसी रीडिंग आपने 1-2 तक यहां तक कर ली, क्लियर है। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आपने उस चैप्टर का डोपा उठाया और आपने उसको 1 घंटे में सॉल्व कर लिया। डोपा क्या था, जो कंबाइन करके मैंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है उसको उठाया और आपने कर लिया। पूरे कितने क्वेश्चन होंगे, मान लो 100 क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व कर लिया। डोपा के साथ आपके पास वर्कशीट होगी, उसको भी सॉल्व कर ली, ठीक है। पर ये जो रिवीजन होगी ये आपकी फर्स्ट टाइम रिवीजन होगी। उसके बाद आपने जब भी रिवाइज करना है, अपने नोट्स की 1 रीडिंग करनी है, अपने नोट्स की सिर्फ 1 रीडिंग करनी है और उसको याद करने की कोशिश करनी है, और रफ में गंदा गंदा ही सही वो मेन डाटा दोबारा से लिख लेना है, क्योंकि आपने एक बार पेंसिल से मार्क तो कर लिया उस डाटे को, फिर से उसको लिख कर देख लेना है। तो उसमें आपको रिवाइज करने में नोट्स को कितना टाइम लगा करेगा, सर हमें लग जाएगा लगभग 1-1.25 घंटे में हो जाया करेगा। पहली बार में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी बार में टाइम कम लगेगा। एनसीईआरटी क्या पढ़नी है क्या बेटा, दूसरी बार में भी एनसीईआरटी आधे घंटे रीड कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद आपको जब बार बार करोगे, एनसीईआरटी की भी लाइनें अपने नोट्स में कहीं लास्ट में जाकर लिख लेना, जो लाइनें आपके नोट्स में ना हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको एक सिर्फ नोट्स रिवाइज करा करोगे आप, 1-1.5 घंटे में नोट्स रिवाइज हो जाया करेंगे। अब यहां पर एक बच्चा पूछता है कि सर नोट्स कौन से यूज करने हैं, मेन नोट्स यूज करने हैं कि शॉर्ट नोट यूज करने हैं। ध्यान से सुने बेटा, यहां पर आपका सवाल आएगा कि सर नोट्स कौन से यूज करने हैं, मेन नोट्स यूज करने हैं कि आपके शॉर्ट नोट्स यूज करने हैं। मेरा ये मानना है कि आपके जो मेन नोट्स आपने बनाए थे उन्हें यूज करो। शॉर्ट नोट्स क्या होता है बेटा, शॉर्ट नोट्स कहां ज्यादा हेल्प करेंगे, जब आपके मेन नोट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ना, तो शॉर्ट नोट्स बस देखने भर से 10-15 मिनट में जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं लास्ट में, उसको लिख कर रिवाइज करना है। लेकिन मेन नोट्स जो होते हैं उसमें लाइनें होती हैं, तो जब आप वो लाइनें बार बार पढ़ोगे ना और आंख बंद करोगे, वो पेज दिखा करेगा। एग्जाम तक आपने अपने मेन नोट्स कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज किए होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कम से कम 10 से 15 बार। पहली बार में 4.5-5 घंटे तक लग सकते हैं, उसके बाद उसमें 1.5-2 घंटा लगा करेगा। और जब आप एग्जाम के पास पहुंच जाओगे, एग्जाम के पास मतलब नीट आने वाला होगा, तब आप क्या करोगे, 15 मिनट में पूरे चैप्टर के नोट्स पेज पलट के भी रिवाइज कर पाओगे। और कोई चीज भूल रहे होगे तो जल्दी जल्दी उसे स्क्रिबल कर लेना, स्क्रिबल मतलब गंदी राइटिंग में लिख लेना। एक कह रहा है सर 8 घंटे बायो पढ़ेंगे, क्या तू सिर्फ एक ही दिन कर, मैं भाई आज बायो का रिवाइज कर रहा है चैप्टर, कल किसी और का कर रहा होगा। सर टाइम कैसे निकाले, करंट सिलेबस के साथ टाइम कैसे निकालेगा। मुझे एक चीज बता, करंट सिलेबस जो है तेरा चल रहा है, उसका काम भी करना है, तो आज तूने क्या किए, सिर्फ नोट्स रिवाइज करे किसी तरीके से, 2 घंटे निकाल के आधे नोट्स रिवाइज कर लिए, आधे कल कर ले बेटा। और कोई तरीका नहीं ना तेरे पास, तेरे को कहीं ना कहीं रिवीजन का टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये चीज समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं तुझे चीजें रिवाइज भी तो करनी पड़ेंगी, टाइम तुझे निकालना पड़ेगा।